नमस्कार दोस्तों, अभ्युदय हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए आश्रित उपवाक्यों के भेद लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रचना के आधार पर वाक्य भेद पर चर्चा की थी और उसमें मैंने बताया था कि आश्रित उपवाक्यों के भी भेद होते हैं, जिस पर मैं अपने अगले वीडियो में चर्चा करूँगी। तो आश्रित उपवाक्यों के भेद अगर हम देखें तो इनके 3 भेद होते हैं। पहला, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। दूसरा, विशेषण आश्रित उपवाक्य। और तीसरा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये ध्यान रखना है कि ये आश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं जो कि सिर्फ मिश्र वाक्य में ही पाए जाते हैं, क्योंकि संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य जो होते हैं बराबर होते हैं, उनमें कोई प्रधान या आश्रित नहीं होता है। लेकिन मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो आश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब हम कैसे उन्हें पहचानेंगे कि वो कौन सा आश्रित उपवाक्य का भेद है। उसके पहले हमें ये जानना है कि हम प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को कैसे पहचानेंगे। तो वो मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगी। कुछ हम एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसके द्वारा हम ये जान पाएंगे कि कैसे प्रधान उपवाक्य को हम पहचानेंगे और कैसे आश्रित उपवाक्य और फिर उनके भेदों को। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य कह सकते हैं कि सबसे आसान जो ट्रिक है, ये हमेशा छोटी की से जुड़े होते हैं। सबसे आसान तरीका है कि पहचान की कि जो भी उपवाक्य की से जुड़े होते हैं वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होते हैं। दूसरे परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि जब प्रधान उपवाक्य में क्या प्रश्न करने पर हमें उत्तर के रूप में आश्रित उपवाक्य मिलता है तो वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य का प्रकार होता है। जैसे बच्चों ने कहा कि हम खेलने जाएंगे। प्रधान और आश्रित तो मैं बाद में बताऊंगी कैसे पहचानना है। तो ये जैसे मान लीजिए हमने पूछा बच्चों ने क्या कहा कि हम खेलने जाएंगे, तो उत्तर में ये आ रहा है कि हम खेलने जाएंगे, तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। तो हमें ध्यान रखना है। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कभी कभी की जगह पर कॉमा का भी प्रयोग होता है, तो वहां पे थोड़ा सा हमें अपना दिमाग लगाना होगा कि वहां पर अगर समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में हमें की प्राप्त होगा तो वो हमें जान लेना है कि वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य का भेद है। जैसे यह शाश्वत सत्य है, बुरे कार्य का फल बुरा मिलता है। अब यहाँ पर क्योंकि कॉमा का प्रयोग है तो वहां पर हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पे कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय होगा। यह शाश्वत सत्य है और बुरे और लगाते हैं तो वो वाक्य शुद्ध नहीं हो रहा है। यह शाश्वत सत्य है कि बुरे कार्य का फल बुरा मिलता है। तो यहाँ पर हमें पहचानना है और फिर अगर हम प्रश्न करते हैं यह शाश्वत सत्य है, क्या शाश्वत सत्य है, तो हमें उत्तर के रूप में ये मिल रहा है, तो ये हम पहचान जाएंगे कि ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। तो दोनों तरह के आश्रित उपवाक्य पहचानने में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर वो की से जुड़े हैं तो वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य हैं।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रधान उपवाक्य में क्या प्रश्न करने पर, प्रधान उपवाक्य में क्या प्रश्न करने पर उत्तर के रूप में दूसरा उपवाक्य मिलता है। ठीक है, तो सबसे आसान तो यही है कि वो हमेशा की से जुड़े होते हैं, की समुच्चय बोधक अव्यय से। और दूसरा कि अगर कॉमा का प्रयोग है तो उसमें हम देख लेंगे कि वहां पर की समुच्चय बोधक अव्यय आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो जो काम विशेषण का होता है वही विशेषण आश्रित उपवाक्य भी करते हैं। कह सकते हैं कि जब प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम, की विशेषता आश्रित उपवाक्य बताता है, तो वो विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। जो काम विशेषण का है वही विशेषण आश्रित उपवाक्य भी करता है। इसके लिए किन समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग करते हैं? जैसे जो वह जो होते हैं वो विशेषण आश्रित उपवाक्य में आते हैं, या जिनका उनका, ठीक है, या जिन्होंने उन्होंने आदि। कई बार इससे भी हमें मदद मिलती है पहचानने में कि ये कौन सा आश्रित उपवाक्य का भेद है। मतलब विशेषण और क्रिया विशेषण में अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन अभी मैं वो कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। ठीक है, तो मतलब हम देखेंगे कि प्रधान उपवाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम आया है और उसकी विशेषता दूसरा आश्रित उपवाक्य बता रहा है, तो वो विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे तुमने जो खिलौना दिया था वह टूट गया। तुमने जो और वह, ठीक है। अब प्रधान उपवाक्य भी मैं बताऊंगी। तो वह टूट गया, वह की विशेषता ये बता रहा है, जो खिलौना, ठीक है, मतलब वह उस खिलौने के लिए आया है और उस खिलौने के बारे में ये उपवाक्य बता रहा है, इसलिए ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। इसी तरह से मान लीजिए लिखते हैं कि मेरे पास एक ऐसी गाड़ी है जो लाल रंग की है। अब इसमें जो है ऐसी गाड़ी है, ऐसी गाड़ी की विशेषता ये उपवाक्य बता रहा है, इसलिए ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है।
तो इस तरह से हम जान लेंगे कि मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम प्रधान उपवाक्य में आए हैं और उसकी विशेषता अगर अगला उपवाक्य बता रहा है तो वो विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। और ऐसे उपवाक्य जो हैं जो, जिनका, जिन्होंने आदि से जुड़े होते हैं। अब आता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो इनका भी काम वही है जो क्रिया विशेषण करता है, जैसे क्रिया की विशेषता बताना। और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य भी वही कार्य करते हैं, मतलब प्रधान उपवाक्य में आई क्रिया की विशेषता ये आश्रित उपवाक्य बताते हैं। ठीक है, और ये जुड़े रहते हैं कौन से समुच्चय बोधक अव्यय से? जब तक, जहां वहां। जैसे क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं ना, वैसे ही ये आश्रित उपवाक्य। लेकिन हाँ, इसमें एक और होता है क्योंकि, इसलिए। ये कारणवाची क्रिया विशेषण है, तो ये याद रखना है कि जब भी क्योंकि इसलिए से समुच्चयबोधक अव्यय से अगर कोई उपवाक्य जुड़ते हैं तो वो क्रिया विशेषण में ही आएंगे। जैसे वैसे, जो रीति के बारे में बताते हैं, ठीक है, इत्यादि समुच्चयबोधक अव्यय से ऐसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं। ठीक है, मतलब प्रधान उपवाक्य में आई क्रिया की विशेषता जब आश्रित उपवाक्य बताते हैं तो उन आश्रित उपवाक्य को क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं स्टेशन तक पहुंची जब गाड़ी छूट चुकी थी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पहुंचने की विशेषता ये आश्रित उपवाक्य बता रहा है। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। दूसरी पहचान है कि जब तक, ठीक है, मतलब वो कालवाचक क्रिया विशेषण को बता रहा है। या जैसे ही माता जी घर से बाहर निकली वैसे ही वर्षा होने लगी, या जैसे ही माता जी घर से बाहर निकली कॉमा वर्षा होने लगी। मतलब समुच्चय बोधक अव्यय युग्म में आएंगे या एक समुच्चय बोधक अव्यय होगा और दूसरे के स्थान पर कॉमा का प्रयोग भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम पहचान लेंगे कि कौन सा आश्रित उपवाक्य का भेद है, कि मतलब वो संज्ञा है अगर वो की से जुड़ा है उपवाक्य, या फिर प्रधान उपवाक्य में क्या प्रश्न करने पर अगर उत्तर के रूप में दूसरा उपवाक्य आता है। दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य, मतलब जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और ऐसे उपवाक्य जो, जिनका, जिन्होंने आदि से जुड़े होते हैं। फिर आता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो जो प्रधान उपवाक्य में आई क्रिया की विशेषता आश्रित उपवाक्य बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और ये भी जैसे जब तक, कालवाचक, जहां वहां, स्थानवाचक, जैसे वैसे, रीतिवाचक, और क्योंकि इसलिए कारणवाचक, जितना उतना परिमाणवाचक। ठीक है, तो इस तरह से क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की हम पहचान कर सकते हैं। अब आता है, जैसे मैंने बताया कि हम पहले क्या पहचानेंगे कि उसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है। तो प्रधान उपवाक्य की पहचान के लिए हम कह सकते हैं कि उसी की क्रिया जो होती है वो मुख्य क्रिया होती है। और सबसे अच्छा तरीका है कि जो उपवाक्य जो, जिनका, जिनसे, क्योंकि, जहां, जब, जितना, यद्यपि, ठीक है, तो मतलब इस तरह के, जैसे कह सकते कि जो, ज से शुरू होने वाले समुच्चयबोधक अव्यय से जो उपवाक्य, अच्छा एक छोटी की, ठीक है, वो मैं भूल रही थी, कि इन सब समुच्चयबोधक अव्यय से जो उपवाक्य जुड़े होते हैं वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जितना परिश्रम करोगे उतनी सफलता मिलेगी। तो इसमें उतनी सफलता मिलेगी, ये अपने आप में ये प्रधान उपवाक्य है।
ये प्रधान उपवाक्य है, ठीक है। और ये उस पर डिपेंडेंट है, मतलब उस पर निर्भर है, आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि ये जितना से शुरू हो रही है। ये एक ट्रिक है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्रधान उपवाक्य पहचानने में। तो जो जा से शुरू होने वाले और यद्यपि की या क्योंकि से शुरू होने वाले, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की इसलिए वह फेल हो गया, तो इसलिए वह फेल हो गया ये प्रधान उपवाक्य है, और क्योंकि उसने मेहनत नहीं की ये कारणवाची क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे, ताकि ये जो भी दुविधाएं हैं वो समाप्त हो जाएं। धन्यवाद।